भगवान श्री हरि विष्णु को क्यों करने पड़े ये 8 छल, क्या है इसके पीछे की कथा। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर भगवान श्री हरि विष्णु ने ये 8 छल क्यों किए और किसके साथ किए। ये सारी बातें जानने के लिए बने रहें हमारी वीडियो की समाप्ति तक। और यदि प्रिय मित्रों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार गुरुवार को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्टों का विनाश हो जाता है। इसीलिए प्रिय सज्जनों, भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार कहलाते हैं और इसके लिए इन्हें कई बार धर्म की स्थापना करने के लिए अपनी मर्यादा का भी उल्लंघन करना पड़ा था। यहाँ तक कि इन्हें सृष्टि की रक्षा के लिए एक स्त्री के साथ छल से संबंध भी बनाने पड़े थे। आइए प्रिय दर्शक बंधु, अब हम आपको बताते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की ऐसी 8 घटनाएं जिनमें इन्हें सृष्टि के कल्याण के लिए छल का सहारा लेना पड़ा था। प्रिय दर्शक बंधुओं, पहला छल, देवी वृंदा का इन्होंने सतीत्व भंग किया। प्रिय सज्जनों, जलंधर नाम के एक राक्षस के आतंक से तीनों लोग त्राही त्राही कर रहे थे, अर्थात उसके आतंक से आतंकित थे। यहाँ तक कि एक बार युद्ध में भगवान शिव को भी उसने पराजित कर दिया था। उसकी अपार शक्तियों का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। देवी वृंदा के पतिव्रत धर्म के चलते जलंधर इतना शक्तिशाली था। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु समस्त विश्व की रक्षा के लिए जलंधर का रूप धारण करके देवी वृंदा के पास पहुंचे और उसका सतीत्व भंग कर दिया। भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा करने से जलंधर की शक्तियां क्षीण होने लगी और इसके बाद वो देवताओं से युद्ध में हार गया। दूसरा छल, एक शिशु का रूप धारण कर शिव पार्वती से छीना बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु को तपस्या के लिए एकांतवास की आवश्यकता थी, तो उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान बद्रीनाथ धाम सर्वाधिक उपयोगी लगा। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने शिशु अवतार लिया और बद्रीनाथ स्थित शिव की कुटिया के बाहर आकर जोर जोर से रोने लगी। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती कुटिया से बाहर निकलकर आईं और उसे गोदी में उठाकर अपना दुग्ध पान कराया और अपनी कुटिया के अंदर ले जाकर सुला दिया। और इसके बाद भी भगवान शिव जी के साथ स्नान करने को चली गईं। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद वापस आकर देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। माता पार्वती जी ने उस बच्चे को जगाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं जागा। तब भगवान शिव जी ने कहा कि अब उनके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो यहाँ की हर चीज को वो जला दें या फिर यहाँ से कहीं और चले जाएं। बच्चे के कुटिया के अंदर सोने के कारण वो उस कुटिया को जला तो नहीं सकते थे, लेकिन अंत में उन्हें बद्रीनाथ धाम छोड़कर केदारनाथ में अपना निवास स्थापित करना पड़ा। प्रिय सज्जनों, तीसरा छल, राजा बलि से छीना राजपाट। प्रिय सज्जनों, त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य भगवान श्री हरि विष्णु का बहुत ही परम भक्त था। वह बड़ा ही दानी, सत्यवादी और धर्मपरायण था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों में उसका शासन था, अर्थात वो तीनों लोकों का स्वामी था। जिससे दुखी होकर सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा बलि से मुक्ति दिलवाने के लिए वामन अवतार लिया और वामन अंगुल के एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का दान मांगा। तभी राजा बलि कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, 3 पग पृथ्वी में आपका क्या हो जाएगा? आपकी ठीक से कुटिया भी नहीं बनेगी। कुछ और मांग लो, धन मांग लो, दौलत मांग लो, हाथी मांग लो, घोड़े मांग लो, और यदि इन किसी की आवश्यकता आपको नहीं है तो अपने योग्य कोई कन्या मांग लो जिससे आप विवाह कर लेना। लेकिन प्रिय सज्जनों, वामन भगवान को तो देवताओं का कार्य सिद्ध करना था, वो और कुछ कैसे मांग सकते थे।
वो तो अपने 3 पग पृथ्वी मांगने के संकल्प को राजा बलि के समक्ष दोहराते रहे कि हे ब्राह्मण देव, यदि आपको 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए तो आप कहीं से भी नाप सकते हो। तभी वामन भगवान कहने लगे, ऐसे नहीं राजा बलि, जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे तब तक हम आपसे पृथ्वी का दान नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी शुभ काम किया जाता है तो संकल्प द्वारा किया जाता है और संकल्प द्वारा किया हुआ कार्य हमारा अवश्य ही सफल होता है। इसलिए आप सर्वप्रथम संकल्प करें, उसके बाद आप हमें 3 पग पृथ्वी दान में देंगे। प्रिय दर्शक बंधु, जैसे ही राजा बलि ने संकल्प किया तो संकल्प करने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और अपने 3 पगों में तीनों लोकों को नाप डाला तथा राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। चौथा छल, शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। राजा बलि जब वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प ले रहे थे, तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को आगाह किया, ये वामन के अवतार में कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु स्वयं वामन का रूप धारण करके प्रकट हुए हैं, जो छल से आपका सारा राजपाट छीन लेंगे और तू भिखारी हो जाएगा। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, राजा बलि फिर भी नहीं माने। वो कहने लगे, भगवान विष्णु हैं तो क्या हुआ, मेरे द्वार पर वो एक याचक बनकर आए हैं और राजा का कर्तव्य होता है किसी भी याचक को अपने दरवाजे से वापस नहीं लौटाया जा सकता, और राजा का ये कर्तव्य होता है किसी ब्राह्मण या भिक्षुक के लिए अपने द्वार से निराश वापस नहीं लौटाया जा सकता। अर्थात मैं अपने दान करने के धर्म से पीछे नहीं हट सकता। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बात को नहीं माना और जैसे ही राजा बलि ने संकल्प के लिए अपने कमंडल से हथेली पर जल लेना चाहा, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक छोटा सा रूप धारण करके उस कमंडल की टोटी में जाकर बैठ गए। वो अपने मन में विचार करने लगे, जब मैं कमंडल की टोटी से जल ही नहीं निकलने दूंगा तो मैं देखता हूँ तू संकल्प कैसे करेगा। प्रिय दर्शक बंधु, जैसे ही राजा बलि ने कमंडल से अपने हथेली पर जल को लेना चाहा, तो उस कमंडल की टोटी से जल नहीं निकला। ये सब देखकर भगवान श्री हरि विष्णु भली भांत समझ गए कि ये गुरु शुक्राचार्य की लीला है, क्योंकि प्रिय सज्जनों कहते हैं, तन की जाने मन की जानी, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से क्या छुपी, जाके हाथ में सबकी डोरी। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु ने एक कुश की सीख उठाई और जैसे ही उस कमंडल की टोटी में डाली, तो उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। प्रिय सज्जनों, 5वां छल, मोहिनी बनकर देवताओं को पिलाया अमृत। दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार जाने के कारण इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपना स्वर्गलोक वापस पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मंद्रांचल पर्वत को मथानी बनाकर तथा बासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें और समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उस अमृत को पिलाकर मैं आप सभी को अजर अमर कर दूंगा। इसके बाद प्रिय दर्शक बंधु, वे सभी देवतागण दैत्यों का विनाश करके स्वर्ग का आधिपत्य पा सकेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, अमृत के लालच में आकर दैत्य समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। प्रिय दर्शक बंधु, जैसे ही समुद्र मंथन हुआ तो उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें एक अमृत भी था। अमृत के कलश को देख करके सुर व असुरों में उसको लेकर झगड़ा होने लगा। उसी समय प्रिय दर्शक बंधु, भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके छल से केवल देवताओं को ही अमृत का पान कराया। वो बात अलग है जो कि एक राक्षस ने छल से अमृत का पान कर लिया था। प्रिय सज्जनों, नंबर 6, मधु और कैटब नाम के 2 शक्तिशाली दैत्य थे जो ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे। स्वभाव से तपस्वी ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में आए और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, आप हमारी इन दैत्यों से रक्षा करें, लेकिन इन दोनों दैत्यों के लिए इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु ने छल से एक ऐसी सम्मोहन विद्या अपनाई कि दोनों दैत्यों ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तभी भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगा कि
मेरे हाथों से तुम दोनों मृत्यु स्वीकार करो। उनके तथास्तु बोलते ही, उनके तथास्तु कहते ही भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी जांघ पर उन दोनों का सिर रखकर सुदर्शन चक्र से उनके सिर को काट डाला। प्रिय सज्जनों, सातवां छल। भगवान श्री हरि विष्णु ने छल से बचाए भगवान शिव के प्राण। प्रिय सज्जनों, इस बात को तो आप भली भांति जानते ही होंगे कि भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की। उसने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो। तभी भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रख दूं वह जलकर भस्म हो जाए। तभी भगवान शिव ने भी बिना सोच विचार किए तथास्तु कह दिया। अब भगवान शिव के तथास्तु कहते ही भस्मासुर भगवान शिव से मिले वरदान को आजमाने के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए पीछे पीछे भागने लगा। अब तो भगवान शिव आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ रहा था। भगवान शिव श्री हरि विष्णु को मन ही मन याद कर रहे थे और भगवान श्री हरि विष्णु ये सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि आज भगवान तो भक्त के फंदे में पड़ गए। उसी क्षण प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भस्मासुर को अपने मोहिनी रूप में फंसाकर उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया, जिसके कारण वो तत्काल जलकर वहीं पर भस्म हो गया और भगवान शिव जी के प्राण बच गए। आठवां छल। नारद को बनाया बंदर। भगवान ने लिया श्री राम अवतार। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद ऋषि के घमंड को चकनाचूर करने के लिए एक लीला रची। तभी राह चलते नारद जी को एक सुंदर कन्या मिली जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थी। तभी नारद जी के मन में विचार आया कि ये कन्या तो बहुत सुंदर है, यदि ये मेरी पत्नी बन जाए तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब समझूंगा। यही सब अपने मन में विचार करने के बाद अपने मन में विवाह की इच्छा लिए हुए भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और उनसे हरि रूप प्रदान करने की प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब मुझसे ये मेरे अकेलेपन का जीवन मुझसे जिया नहीं जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी भी एक पत्नी हो और उस पत्नी को पाने के लिए मुझे सुंदर रूप की आवश्यकता है। तो इस संसार में आपसे अधिक सुंदर रूपवान कोई भी नहीं है, इसलिए आप मुझे अपना ये हरि रूप प्रदान करें ताकि मैं एक सुंदर स्त्री से विवाह कर सकूं। अब भगवान श्री हरि विष्णु ने देव ऋषि नारद के घमंड को चकनाचूर करने के लिए उन्हें एक बानर का रूप प्रदान कर दिया, अर्थात उनका चेहरा बंदर जैसा बना दिया। अब जैसे ही देव ऋषि नारद जी उस स्वयंवर में पहुंचे तो वहां पर उपस्थित सभी लोग उन्हें देख करके जोर जोर से हंसने लगे। अब नारद जी के लिए उन सभी का हंसने का कारण समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं। जब इस हंसी मजाक को चलते हुए काफी समय व्यतीत हो गया, तभी कुछ शिवगणों ने आकर नारद जी को आईना देखने को कहा, तो आईना तो वहां पर था नहीं। नारद जी ने जाकर जैसे ही जल में अपने मुख को देखा तो उन्हें ये सब देखकर भगवान श्री हरि विष्णु पर बहुत ही क्रोध आ गया और क्रोध में आकर वे श्राप देते हुए कहने लगे कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैंने तो आपसे सुंदर रूप मांगा था और आपने तो मेरा चेहरा एक बंदर की तरह बना दिया। इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार मैं स्त्री वियोग में दुखी हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपने अवतारों में स्त्री वियोग झेलोगे। और आपने मेरा जो बानर का स्वरूप बनाया है, यही बानर आपकी राम अवतार में सहायता करेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी श्राप के कारण भगवान श्री राम का अवतार लेने पर भगवान श्री राम को सीता का वियोग झेलना पड़ा था और कृष्ण अवतार में राधा का वियोग झेलना पड़ा था। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये छोटी सी कहानी? कृपया कमेंट करके आप हमें अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना प्रिय सज्जनों। और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियां व कथाओं को सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। और प्रिय सज्जनों, आप इसका लाभ उठाते रहें। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।